हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एसजी फिनसर्व के बारे में हम बिजनेस भी समझेंगे, इसके थोड़ा बहुत फाइनेंशियल की बात करेंगे। देखो यहाँ पर मेरे को बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा अमेजिंग नजर आता है। क्यों नजर आता है, मैं इसके कुछ पार्ट आपको समझाते हुए चलता हूँ। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि ये क्या काम करती है और कंपनी में क्या फ्यूचर में ग्रोथ नजर आती है। तो देखो यहाँ पर इस कंपनी को 2022 में एक्वायर किया था अपोलो ग्रुप ने। ठीक है, ये एक एनबीएफसी है। अब एनबीएफसी के साथ में ये किसको लोन देती है वो मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। देखो जितने भी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, अडानी, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है या वेंडर है, उनको वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पर है जो पैसों की जरूरत रहती है। अब वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसों की जरूरत रहती है तो ये एक शॉर्ट टाइम का लोन होता है, ऑलमोस्ट 90 दिन के आसपास में। तो यहाँ पर है जो ये एसजी फिनसर्व के पास में जाएंगे, एसजी फिनसर्व इनको है जो लोन देता है। अब यहाँ पर देखो डिफॉल्ट होने के चांसेस क्यों कम है वो मैं आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताते हुए चलता हूँ। जैसे ये क्या करते हैं, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ में ये एमओयू साइन करते हैं। जैसे कोई मैं इनका डिस्ट्रीब्यूटर हूं किसी भी टाटा का, अगर मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं एसजी फिनसर्व के पास में जाऊंगा और मेरे को ये यहाँ पर लोन दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं ना तो मेरे को जो वो मेरे टाटा की कंपनी है वो मेरे को माल देना बंद कर देगी। तो ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें क्या होगा, अगर मेरे को माल नहीं देगी तो मेरी दुकानदारी कैसे चलेगी, और दुकानदारी नहीं चलेगी तो यहाँ पर है तो मेरा पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है कि जब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जैसे मैं अगर यहाँ पर डिफॉल्ट करता हूं एसजी फिनसर्व के साथ में, तो जितनी भी मेरी बड़ी कंपनी है वो मेरे को माल देना बंद कर देगी। माल देने बंद करने के साथ में यहाँ पर मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो ये चीज समझने की है। अब यहाँ पर देखो इसका जो ग्रोस एनपीए है वो ऑलमोस्ट नील के आसपास में ही रहता है, कुछ ग्रोस एनपीए रहता ही नहीं है। अब देखो हाल फिलहाल में कंपनी में हुआ क्या था, मैं आपको कुछ समझाते हुए चलता हूं। जैसे मैं सितंबर 2024 की मैं बात करता हूं। ठीक है, ये तो देखो एक बिजनेस मॉडल की बात हो गई। बिजनेस मॉडल देखो कुछ भी डाउट नहीं है, यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वो मैंने आपको समझा दिया कि मैं एक एनबीएफसी है, ये वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देती है। अगर लोन यहाँ पर मैं अगर डिफॉल्ट करता हूँ तो ये मेरे को लोन देना, जो बड़ी कंपनी है वो मेरे को माल देना बंद कर देगी। ये इसका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब हम कंपनी की बात करते हैं। जैसे कंपनी में क्या हुआ था कि कुछ इश्यू हो गया था इसलिए यहाँ पर अगर आप सितंबर 2024 की अगर पीपीटी अगर ओपन करोगे ना तो यहाँ पर आपको जो इनकी लोन बुक है जो कम होती हुई नजर आएगी। 800 करोड़ के आसपास में इनकी लोन बुक हो गई थी। ये क्यों हुआ था, क्योंकि इनको एक लाइसेंस भी लेना था वगैरह के बहुत सारे कुछ रीजन थे, इसलिए यहाँ पर इनकी लोन बुक है जो कम हो गई। उसके बाद में उसी कॉल में इसकी मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारी जो लोन बुक है वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 में वापस 2500 करोड़ के आसपास में हो जाएगी। यानी कि 800 करोड़ से सीधा 2500 करोड़। ये जो मैनेजमेंट ने बोला है ये करके दिखाया या कि नहीं दिखाया। अगर मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर क्लोजिंग की अगर बात करूं लोन बुक की, तो 2300 करोड़ के आसपास में इन्होंने क्लोजिंग की है अपनी लोन बुक की। यानी कि ऑलमोस्ट है जो 2500 करोड़ के आसपास में ही पहुंच चुके थे। तो देखो यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकल कर आता है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो करके दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर आया था 800 करोड़ से सीधा यहाँ पर जो लोन बुक है जो 1600 करोड़ के आसपास में हो गई थी, और 1600 करोड़ से अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25 में मार्च की यहाँ पर ऑलमोस्ट 2300 करोड़ के आसपास में इन्होंने क्लोजिंग की है। तो देखो अभी जो फ्यूचर का क्या गाइडेंस है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं। तो कंपनी को देखो ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी अपने को जो पूरा कंपनी के बारे में आइडिया लगता है। ठीक है, अभी ये जो इन्होंने क्या गाइडेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इन्होंने बोला था कि हमारी जो लोन बुक है फाइनेंशियल ईयर 26 में 4000 करोड़ के आसपास में होगी, और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 27 में यहाँ पर है जो ऑलमोस्ट है जो 6000 करोड़ के आसपास में होने वाली है। यानी कि यहाँ पर है जो ग्रोथ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है, कंपनी है जो किस हिसाब से ग्रो करने वाली है। ये क्लियर कट है जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था। अब होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी क्वार्टर 1 का जो फाइनेंशियल ईयर 26 का है यहाँ पर बिजनेस अपडेट आया था कि यहाँ पर जो इनकी लोन बुक है वो 2600 करोड़ है, 2600 करोड़ से क्रॉस हो चुकी है। यानी कि जो पिछले मार्च 2025 में जो लोन बुक थी वो 2300 करोड़ की थी। अभी है जो 3 महीने के बाद में, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर के जो अपडेट आए हैं उसमें यहाँ पर है जो इनकी लोन बुक है वो 2600 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। यानी कि कंपनी अपने 4000 करोड़ के जो टारगेट दिया है उसकी तरफ जाती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। तो ये देखो मैनेजमेंट की निशानी होती है कि मैनेजमेंट अगर जो बोलता है वो करके दिखाता है ना, तो वहां पर देखो यहाँ पर मार्केट को ट्रस्ट बढ़ता है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एक अपोलो ग्रुप है फिर भी, लेकिन अपने को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करें देखो कि यहाँ पर जो किस हिसाब से जो ग्रोथ आने वाली है वो मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। जैसे बहुत बड़ी कंपनियां हैं
बड़ी कंपनियों के साथ में होता यही है कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है और वेंडर है उनकी वर्किंग कैपिटल की जो बहुत बड़ी एक समस्या होती है। तो यहाँ पर है जो एसजी फिनसर्व है जो इनकी एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्यूशन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से बिल्कुल है जो मेरे को ग्रोथ नजर आ रही है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। बिजनेस है तो ग्रोइंग है, ठीक है। फाइनेंशियल हमने अगर बात करें, फाइनेंशियल में अगर बात करें तो देखो जो समस्या थी वो हो चुकी है, जो लोन बुक इनकी कम होनी थी वो हो चुकी है एक बार की, लेकिन अभी है जो कंपनी वापस ट्रैक पर आ गई है ग्रोथ के, ठीक है। ये अपने को लगातार ट्रैक करना पड़ेगा, तभी तो आप अगर इसको अगर पीपीटी अगर अच्छे से ढंग से अगर देखो ना तो यहाँ पर है जो आपको साफ साफ कंपनी की पॉजिटिव चीजें नजर आएगी कि यहाँ पर है जो एनपीए की तो कुछ समस्या ही नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर एनपीए नील ही रहते हैं। वो मैंने आपको रीजन बता दी कि यहाँ पर एनपीए नील क्यों रहते हैं। तो देखो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, कुछ बहुत बड़े लंबे टाइम तक के लिए लोन नहीं देते। अब यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप की अगर बात करें तो 2700 करोड़ के आसपास में कंपनी की मार्केट कैप है, कुछ बहुत बड़ी मार्केट कैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ करने का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि देखो कुछ बड़ा वीडियो बनाने के लिए कुछ अनाप शनाप चीजें मेरे को बकने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो शॉर्ट में अगर चीजें समझ में आ रही है ना तो अपने को वो शॉर्ट में ही वीडियो बना देना चाहिए। तो देखो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था। हमने इस चीज को समझ लिया कि बिजनेस क्यों ग्रोइंग है, ठीक है, यहाँ पर क्यों डिफॉल्ट नहीं होंगे वो भी हमने समझ गए, ठीक है। मैनेजमेंट का अपने को पता चल गया कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो अभी तक तो करके दिखा रहा है, आगे की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक जो मैंने जब से इनकी कौन कौन स्टार्ट हुई है ना मैं तब से पढ़ना स्टार्ट हो चुका हूं। अभी तक तो जो मैनेजमेंट ने बोला है वो देखो अभी तक तो करके दिखाया है, आगे की क्या होगा वो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में देखो कंपनी की मेरे हिसाब से सिचुएशन है जो अच्छी है होती हुई नजर आ रही है, वापस कंपनी ग्रोथ के ट्रैक पर है तो ट्रैक पर आती हुई नजर आ रही है। तो ये देखो ये कंपनी का ओवरव्यू है, बिजनेस हमने समझ लिया। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल में कुछ बहुत बड़ा है नहीं, चीजें देखो साफ साफ क्लियर है। अगर आप पीपीटी ऑन करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो यही वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था। वीडियो कैसा लगा तो ये जरूर बताना। कल देखते हैं, कल मैं अगर कुछ कंपनी की ओर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं तो कल मैं जो वीडियो में बना के एक बार यूट्यूब पर या फिर ट्विटर पर मैं डाल दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।